व्यास जी के रूप में पंडित पुनीत शास्त्री पूजा करने के लिए, जाप करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आए हुए सभी महान द्विजगण, हमारे वादक कलाकार, स्टेज पे विराजित हमारे सुखबीर जी और अन्य महानुभाव, सामने उपस्थित भक्त वृंद एवं माताएं बहनें, जहां भगवान का गुणगान होता है। एक बार नारद जी ने पूछ लिया भगवान से कि आप रहते कहाँ हो? जब हम बैकुंठ में जाते हैं तो पता चलता है क्षीर सागर में चले गए। क्षीर सागर में जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो योगियों के हृदय में बैठे हैं। आपको ढूंढे कहाँ? तो भगवान ने कहा, नाहं वासन्ति वैकुंठे योगिनां हृदयनता यद्भक्ता गुणगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं बैकुंठ में 24 घंटे नहीं रहता हूं, ये तो मेरा आराम गाह है। और क्षीर सागर में भी नहीं रहता हूं, वो मेरा सैन्य कक्ष है। और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं 24 घंटे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं उस जगह को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। उस स्थान पर सदैव मेरा निवास होता। तो यहाँ व्यास जी के द्वारा आपको जो सुंदर सुंदर कथाएं मेरे आराध्य देव भगवान महादेव की सुनाई जा रही हैं, हृदय द्रवीभूत हो जाता है और बड़ी शिक्षा मिलती है इनसे, बड़ी शिक्षा मिलती है। अभी आप जालंधर का उपाख्यान सुन रहे थे। जालंधर बड़ा, आपने सुना होगा, बड़ा महान प्रतापी राजा था, लेकिन अपने कर्म के कारण राक्षस कहलाया। साथ ही इस कथा में एक और शिक्षा मिलती है कि नारी शक्ति क्या कर सकती है। कोई चारा जालंधर को मारने के लिए जब नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व हरण कर लिया। लेकिन वह वृंदा शाप दे दिया कि जिस देह से तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, हे नारायण, तुम अजन्मा अविकारी हो, लेकिन तुम्हें मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन पत्थर के रूप में जो मेरी पूजा होगी उसमें चढ़ावा तो चाहिए ना कुछ।
तो हे वृंदा, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तुलसी बन जाओ। तो भगवान शालिग्राम, भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार करते हुए शालिग्राम का रूप धारण किया। और शालिग्राम का सबसे प्रिय चढ़ावा क्या है? क्या है बताओ? तुलसी। जो शालिग्राम की पूजा तुलसी चढ़ा के करते हैं, कहते हैं कि भगवान उनके घर का परित्याग कभी नहीं करते, सदैव निवास करते हैं वहां। तो ऐसी ऐसी मनोरम कथाएं आप शास्त्री जी के मुख से सुन रहे हैं। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला शिव। लेकिन शक्ति के बिना, आपने सुना होगा पीछे, शक्ति के बिना शिव भी शव है, शव। इसलिए शिव और शक्ति दोनों की आराधना करनी चाहिए। शिव पुराण का भी संदेश यही है। तो प्यारे भक्तों, इसी तरह कथा सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। और ये जो शास्त्री जी आपको कथा सुना रहे हैं, पुनीत जी, ये कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, ये वेद पाठी ब्राह्मण हैं। और कहते हैं कि जिसके मुखार बिंद में वेद होता है वो साक्षात भगवान विष्णु ने तो स्वयं कहा है कि कलयुग में किसी को अगर मेरे दर्शन करने की इच्छा हो तो वो ब्राह्मणों का दर्शन करे। जय हो, जय हो। ब्राह्मणों का दर्शन भगवान का दर्शन है। ब्राह्मण विष्णु का स्वरूप है, विष्णु का रूप है। हाँ, तो इसलिए मैं आपकी कथा में ज्यादा बाधक न बनते हुए यही कहूंगा। भगवान भी कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोही न पावा। जो शिव जी से द्रोह करता है लेकिन मेरा दास है, भगवान राम कहते हैं कि वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, किसी भी भगवान को भजते हो, लेकिन भगवान शंकर का नाम लेना अनिवार्य है। देखो, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि रचते हैं। विष्णु जी पालन करते हैं। और शिव शंकर भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? शंकर भगवान सबका स्वाहा करते हैं, श्रृंगार कर देते हैं। यानी जीवन की अंतिम यात्रा कहां समाप्त होती है? भगवान शंकर के। हाँ, तो भाई कल्याण चाहते हो तो शिव आराधना अवश्य करो और ब्राह्मणों का दर्शन करो, नारायण को भजो और संत महापुरुषों का, ब्राह्मणों का सदा सम्मान करो। यही पुराणों का संदेश है और यही कलयुग का भवसागर पार होने का साधन है। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान शंकर की जय।